हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। वो 2 दिन से क्लास नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं आएगी। वो हमारी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए हिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाई फर्स्ट रिवीजन। तो आज क्लास आ रही है, मैं कुछ ठीक हुआ हूँ तो मैं क्लास ला रहा हूँ। और आज हम शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम 8 क्लास कर चुके हैं। इससे पहली क्लास था अशोक के बारे में जाना था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं की हैं तो सबसे पहले आप जाकर वो क्लासेस कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद आप इस क्लास में आइए। और हम हर क्लास की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड कर देते हैं। तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहाँ से अपने हैंड राइटिंग नोट्स बना सकते हैं या कैफ़े से निकलवा सकते हैं। और आप इन हैंड राइटिंग नोट्स को पढ़िए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट रिवीजन है, क्विक रिवीजन, ये हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री के अलावा। अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो आप इस 10 मिनट की क्लास को आप कर लीजिए और आपको दोबारा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं शिशुनाग वंश को। तो शिशुनाग वंश की जो स्थापना है, जो शिशुनाग वंश है, ये नहीं, शिशुनाग नहीं, सॉरी, शुंग वंश जो है, शुंग वंश की स्थापना जो है वो किसने की? पुष्पमित्र शुंग ने की। किसने? पुष्पमित्र शुंग ने। लेकिन शुंग वंश जो है एक ब्राह्मण वंश था। इससे पहले बौद्ध वंश चल रहे थे और जैन धर्म चल रहे थे। तो देखा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब चल रहे थे तो इसको जो संस्थापक है, जो पुष्पमित्र शुंग है, इसने देखा था कि हमारी जो पिछली वैदिक सभ्यता से चली आ रही संस्कृत का जो हनन होने लगा था, क्योंकि प्राकृतिक जो वो लोग कौन, बौद्ध धर्म वाले और जैन धर्म वाले प्राकृतिक और पाली भाषा का यूज करने लगे थे। अब लेकिन अब इसने देखा था संस्कृत की जो भाषा मातृभाषा चली आ रही थी उसका हनन हो रहा था। इसने तब क्या गया, पुष्पमित्र शुंग ने एक नए वंश की, शुंग वंश की स्थापना की, जो कि एक ब्राह्मण समाज था। तो इनकी राजधानी क्या थी? विदिशा एमपी में थी। और जो राजभाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी राजभाषा। अब देखते हैं कि जो डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस, तो डेमेट्रियस अपने जो बौद्ध भिक्षुओं के रूप में अपनी सेनाओं को भेज रहा था। ये बात किसको पता लगी? ये बात पुष्पमित्र शुंग को पता लगी, जिसने बैदरथ की हत्या कर दी। और बैदरथ की हत्या करने के बाद पुष्पमित्र मतलब शुंग वंश की स्थापना की। और अशोक के जो 84,000 स्तूपों थे उसको तुड़वा दिया। और इसने एक नया स्तूप, मतलब सब स्तूप तुड़वाए थे लेकिन एक स्तूप बनाया था, तो भरूच स्तूप। तो कुछ तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्पमित्र शुंग ने कौन सा स्तूप का निर्माण कराया, या भरूच स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो पुष्पमित्र शुंग ने। और देखें, इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी। पुष्पमित्र सिंह ने किसकी हत्या की? बृहद्रथ की हत्या की थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वैदिक पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, तो वैदिक पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो वैदिक पुनर्जागरण काल पुष्प शुंग वंश को कहा जाता है। आगे देखते हैं यवनों। तो यवनों का आक्रमण जो डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस, यवनों का आक्रमण डेमेट्रियस इसी के समय हुआ था। अब देखते हैं इसके दरबार में कौन कौन रहते थे। तो इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। पतंजलि योग शास्त्र किसने लिखा? पतंजलि ने। महाभाष्य पुस्तक किसकी है? पतंजलि की। और इसमें 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब आगे देखते हैं पुष्पमित्र के उत्तराधिकारी। तो पहला उत्तराधिकारी था अग्निमित्र। तो ये किसने? ये इसने विदर्भ का युद्ध अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच में हुआ था। तो विदर्भ का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच में हुआ था। दूसरा था वसुज्येष्ठ और तीसरा वसुमित्र, चौथा था देवभूति, जो कि अंतिम शासक बना। अब आगे देखते हैं कलिंग के विरुद्ध अभियान। जो कलिंग के विरुद्ध अभियान था वो खारवेल के समय हुआ था। मतलब खारवेल जो था, खारवेल किस वंश का था? चेदी वंश का। और चेदी वंश को और क्या कहते थे? कलचूरी वंश भी कहा जाता था चेदी वंश को। और चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महा महामेघवाहन। और इसी वंश का प्रतापी शासक था खारवेल। किस वंश का? कलचूरी वंश का या चेदी वंश का। और जिसने क्या लगवाया था? जिसने खारवेल ने क्या बनवाया था? खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या? हाथी गुम्फा अभिलेख किसने बनवाया? खारवेल ने। अगर पूछा क्वेश्चन बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसने जारी कराया, तो खारवेल ने जारी कराया। किसने? खारवेल ने। और इसकी भाषा पूछे तो भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। और पूछा जाए भारतवर्ष, जो भारतवर्ष शब्द है
तो भारतवर्ष शब्द की जो सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिला था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला था। अब आगे देखते हैं कण्व वंश। जो कण्व वंश ये छोटा सा वंश था, इसमें कुछ वो हुआ नहीं। तो कण्व वंश अगर पूछा जाए तो 73 बीसी से 30 बीसी तक चला। इसकी 2 राजधानी थी, एक पाटलिपुत्र एक बिदिशा। संस्थापक पूछ लेता है कभी कभी कण्व वंश का, तो वसुदेव संस्थापक था और अंतिम संस्थापक था सुशर्मन। आगे सातवाहन वंश। अब देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने लगभग 300 वर्षों तक राज्य किया और इसकी सातवाहन वंश की भाषा अगर पूछे तो भाषा क्या थी? प्राकृतिक। और धर्म कौन सा था? ब्राह्मण धर्म। और राजधानी पूछी जाए तो सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, पैठन या प्रतिष्ठान या पैठन, जो दक्षिण महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। अगर पूछा जाए जो सातवाहन वंश है इसका संस्थापक कौन है? तो सिमुक संस्थापक है। कौन है? सिमुक। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक ने की। किसने? सिमुक ने की। और इसी वंश को आंध्र के सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आंध्र के सातवाहन वंश को नाम से कैसे जाना जाता है? सातवाहन वंश को जाना जाता है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी एक तो नागलिका अभिलेख, एक नासिक अभिलेख, एक हाथी गुम्फा अभिलेख से भी इसकी जानकारी मिलती है। दूसरे थे सातकर्णी प्रथम। जो सातकर्णी प्रथम है इनकी उपाधि क्या थी? दक्षिणापति के नाम से इन्हें जाना जाता है और प्रतिष्ठानपति के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। एल्डर सोरेनसन से एल्डर सोरागोन। तो एल्डर सोरागोन की एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? पेरिलिप्स ऑफ द एरिथ्रिन्स सी, जिसमें मौर्य साम्राज्य और यूनान के बीच व्यापार के बारे में बताया गया है। अब पूछा है जो सातकर्णी प्रथम थे इन्होंने अपनी कौन सी राजधानी बनाई? तो इन्होंने राजधानी बनाई अमरावती। कौन सी? अमरावती। अब पूछा जाए भूमि दान की प्रथा किसने चालू की? तो सातकर्णी प्रथम ने भूमि दान की प्रथा चालू की। क्वेश्चन पूछा था भूमि दान की प्रथा किसने चालू की? तो सातकर्णी प्रथम ने। किसको? ब्राह्मणों को। और इसी बात की जानकारी किसमें मिलती है? तो नानाघाट अभिलेख से जानकारी प्राप्त मिलती है। आगे हाल। हाल जो था, हाल एक संस्कृत का बड़ा प्रचंड विद्वान था। इसकी रचना थी गाथा सप्तशती। क्या? गाथा सप्तशती। लेकिन इस संस्कृत का प्रथम विद्वान था, लेकिन इसकी गाथा सप्तशती की रचना इसने किस भाषा में की? तो प्राकृतिक भाषा में की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ने जो गाथा सप्तशती, पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछा जाए गाथा सप्तशती की रचना किसने की? तो हाल ने की। और गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखा? तो प्राकृतिक भाषा में। पूछा अंधकार युग। अंधकार युग के नाम से भी सातवाहन वंश को जाना ही जाता है। और इसके दरबार में विद्वान रहते थे। कौन? सर्ववर्मन और गुड़ायन। तो सर्ववर्मन की पुस्तक है, बुक है तांटक और गुड़ायन की पुस्तक है बृहद कथा। अब आगे देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये जो 23वां शासक है, इससे पहले शासक हुए लेकिन उनके बारे में कहीं जानकारी नहीं मिलती, इसलिए ये 23वां शासक है। और इसी को सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। पुनर्संस्थापक किसे कहा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। और इसकी उपाधि की अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, त्रिसंपति और वेंकट स्वामी। अब माता, इसकी माता का नाम क्या था? तो बलश्री माता थी। नासिक अभिलेख जानकारी प्राप्त है, मतलब बलश्री जो है अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासिका रही। कौन? बलश्री। और इसके शक शासक नहपान को हराया। अगर पूछा है नहपान को किसने हराया? तो किसने हराया नहपान को? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया। अब आगे देखते हैं जोगलथम्बी। जोगलथम्बी यानी कि जोगलथम्बी कहाँ है? नासिक। नासिक से मिली मृत भांडों से पता चलता है कि 13,250 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें एक तरफ तो नहपान था और एक तरफ गौतमी पुत्र था। आगे देखते हैं ई वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। इसे पुलवामी भी कहा जाता है। ये किससे हार गया था? रुद्र दामन से हार गया था। आगे देखते हैं यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलायन वाले सिक्के किसने चालू करवाए? तो यज्ञ श्री सातकर्णी ने जलायन वाले सिक्के चालू करवाए। अब आगे देखते हैं अंतिम शासक। तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? विजय। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए, जिसे कहते हैं 500 ग्राम का। क्वेश्चन पूछा जाता है जो सातवाहन वंशों ने शीशे के सिक्के चलाए वो कितने ग्रेन के थे? तो 500 ग्रेन के थे।
साथ में इसने किसके, प्रोटीन के और तांबे के। तो पूछा जाए प्रोटीन के सिक्के किस शासन में चले, तो सातवाहनों में थे। और इसमें बड़ व्यवस्था क्या थी, समाप्त कर दी गई थी। क्या थी, समाप्त कर दी गई थी। तो ये जो शुंग वंश है और सातवाहन वंश है, उसका आपका रिवीजन हो गया है। अब हम कल पढ़ेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। तो आप अपने नोट्स बनाइए और इसी के साथ तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।